हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा एक तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। सबसे बड़ी और ताजा खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से, क्योंकि जियो ने अपने जियो स्टार के अंदर 3 नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं। एक तो प्लान बहुत ही सस्ता प्लान है, और इतना नहीं है, जियो हॉट स्टार की तरफ से बहुत बड़ी बैड न्यूज भी निकल के आ रही है। मतलब ये है, खुशी वाली खबर भी है, दुखी वाली खबर भी है। और सुनो, बीएसएनएल की तरफ से भी बहुत बड़ी बैड न्यूज ही है, गुड न्यूज बिल्कुल भी नहीं है। 5G को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एयरटेल की तरफ से बहुत जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है। एयरटेल ने धमाका कर दिया है, जैसे कि मोटो जो है स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाला है बहुत जबरदस्त प्राइस के ऊपर। तो सारी अपडेट जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख लिया करो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। बताना चाहूंगा बीएसएनएल अभी भी बहुत देरी करेगा, मतलब कि 5G को लेके आने में। क्यों? क्योंकि भाई बीएसएनएल को लग रहा है कि 5G की नीड नहीं है लोगों को, हमारे ग्राहकों को। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि जो ये टेलीकॉम कंपनियां हैं जिन्होंने 5G लेके आया है, मतलब कि जिन्होंने ऑलरेडी 5G लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि जियो एंड एयरटेल है, इनकी लंका लगी पई हुई है। जैसे कि बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने अरबों खरबों रुपया 5G को लॉन्च करने में खर्च किया है, बट इनकी लंका इसीलिए लगी हुई है कि अभी तक जो पैसा इन्होंने 5G के ऊपर लॉन्च करने पे खर्चा किया है वो रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा फिर इनका मकसद है, और उल्टा ये क्या कर रहे हैं, रिकवर करने के लिए अपने प्लानों के प्राइस महंगे कर रहे हैं। तो बीएसएनएल बोला है कि हम महंगाई की दौड़ में दौड़ना नहीं चाहते हैं और मरना नहीं चाहते हैं जियो एंड एयरटेल की तरह। इसीलिए बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि हम देरी से ही आएंगे। इसका मतलब यह है कि 2026 में भी हो सकता है कि आप सबको बीएसएनएल का 5G देखने को ना मिले। और वो बोल रहे हैं कि हमने लेके आना होता ना, अगर इतनी ही जल्दी लेके आना होता हमने 5G, तो हम बहुत पहले ही लेके आ जाते। जो पैसा हमने इंडियन कंपनी को दिया है अपना 4G लॉन्च करते वक्त, जैसे कि आप सबको पता है कि बीएसएनएल ने जब 4G को लॉन्च किया तब इन्होंने क्या किया, सोनी एरिक्सन है ना जैसी कंपनियों से अपने गैजेट वगैरह नहीं लिए जो टावरों के ऊपर लगाने थे। इन्होंने जो TCS तेजस नेटवर्क है, C डॉट से ही अपने गैजेट वगैरह बनवाए। मतलब कि घरेलू टेक्नोलॉजी, इंडिया में बनी हुई टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी को अपनाया। सो बीएसएनएल बोला है कि इसकी वजह से ही हम लेट हुए हैं। अगर हमने 4G लॉन्च करना होता या फिर 5G लॉन्च करना होता, हम बहुत पहले से कर देते, बट हम जानबूझ के घरेलू टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते थे, इंडिया की बनी हुई टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते थे, इसी वजह से हम लेट हैं। और भाई इतना नहीं है, बीएसएनएल वाले अभी अपने 4G के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, 4G को ही बेटर बनाने वाले हैं। सीधा ही मुद्दा बता रहा हूं। और बाकी आप कमेंटों के अंदर जरूर बताना है कि आपको नीड है या नहीं है 5G की, मतलब कि बीएसएनएल के 5G की। ओके, अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। एयरटेल ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। सो एयरटेल ने बोला है कि पिछले 12 महीनों के अंदर हमने मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के अंदर 2400 से ज्यादा 5G टावर लगा डाले हैं। क्यों लगा डाले हैं? क्योंकि भाई ये जियो को कंपटीशन देना चाहते हैं ना, ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो ज्यादा स्ट्रांग हो, या फिर जियो को पछाड़ के हम नंबर 1 बन सके। इसी वजह से इन्होंने बताया है कि हमने मतलब कि इन 2 राज्यों के अंदर 87 जिलों को कवर किया है। मतलब कि 87 जिलों के अंदर इन्होंने लमसम 2400 टावर लगाए हैं, और 3.6 करोड़ ग्राहकों को वहां पे फायदा होने वाला है। और लमसम 36 मिलियन वहां पे जो ग्राहक है उनको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, कि वहां पे इतनी बड़ी मात्रा के अंदर वहां पे लोग एयरटेल सिम यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से वहां पे एयरटेल ने ज्यादा से ज्यादा टावर लगाए हैं। मेन शहर बताता हूं, जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर,
रीवा, उज्जैन, सागर, देवास मध्य प्रदेश के अंदर थे, और छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव, ठीक है। इधर शहरी क्षेत्रों के अंदर ही नहीं आपको मजबूत 5G के टावर देखने को मिलेंगे, बल्कि पेंडू एरिया के अंदर, गांव क्षेत्र के अंदर भी आपको एयरटेल के 5G वाले नेटवर्क बिल्कुल बिंदास देखने को मिलेंगे। अगली खबर निकल के आ रही है मोटोरोला की तरफ से। सो मोटोरोला ने धमाका कर दिया है। मोटोरोला अपनी बहुत ही जल्द स्मार्ट वॉच भारत के अंदर लॉन्च करने के लिए जा रहा है। डेट बताई जा रही है 23 जनवरी 2026 को ये अपनी स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाले हैं दोपहर 12 बजे। कहां पे मिलेगी स्मार्ट वॉच? फ्लिपकार्ट के ऊपर इसे लॉन्च किया जाएगा, मोटोरोला की वेबसाइट के ऊपर और कुछ चुनिंदा रिटेलर स्टोरों के ऊपर इनकी स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी। सो बताना चाहूंगा खास चीज ये है कि ये अपनी जो स्मार्ट वॉच है ये मोटोरोला सिग्नेचर सीरीज के साथ ही लॉन्च करने वाले हैं। मतलब कि उसी दिन मोटोरोला की सिग्नेचर वाली सीरीज, स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च होंगी, उसी दिन स्मार्ट वॉच भी ये दे डालेंगे। और इतना नहीं है, इसमें आपको 1.43 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। राउंड गोल्ड डायल आपको देखने को मिलेगा। घड़ी का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। और बैटरी बैकअप 13 दिन, ठीक है ना, निकाल के देगी एक बार चार्ज करोगे। अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप फीचर ऑन करके रखोगे हर टाइम तो 7 दिन कम से कम निकालेगी ही निकालेगी। और 5 मिनट अगर चार्ज कर दोगे तो 1 दिन आप इस स्मार्टफोन को यूज कर पाओगे। देखने को मिले साथ साथ वॉच का केस जो है एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जो मजबूत एंड प्रीमियम फील करवाएगा। और IP68 की रेटिंग देखने को मिलेगी। और इसमें GPS का फीचर भी देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कॉलिंग देखने को मिलेगी, और माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा, स्पीकर भी देखने को मिलेगा। आप कलाई के ऊपर बांध के कॉल वगैरह उठा सकते हो, आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्मार्ट वॉच है मोटोरोला के AI फीचर के साथ आने वाली है। और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको गूगल का OS देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मोटो वॉच OS देखने को मिलेगा। कीमत भाई कोई अभी पक्की नहीं है, बट एज ए लीक आपको बता रहा हूँ 9,000 से लेके 11,000 रुपए के अंदर अंदर आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट निकल के आ रही है जियो की तरफ से। सो बताना चाहूंगा कि जियो ने अपने जियो हॉट स्टार के अंदर कुछ लमसम 3 नए प्लानों को इन्होंने लॉन्च कर दिया है। लॉन्च तो और भी प्लान किए हैं, बट उन्होंने प्लानों के अंदर हेराफेरी की है। हेराफेरी का मतलब कि इन्होंने प्लानों के प्राइस बढ़ा दिए हैं, प्राइस हाइक कर दिया है भाई साहब। जियो हॉट स्टार का प्राइस हाइक कर दिया है, समझ पा रहे ना। अभी टेलीकॉम जो मतलब कि हम सिम वगैरह यूज करते हैं, जो रिचार्ज करवाते हैं, उसमें प्राइस हाइक कभी नहीं हुआ है, बट जियो हॉटस्टार के अंदर जियो ने पहले प्राइस हाइक कर दिया है, ठीक है ना। ये प्राइस हाइक आपको 28 जनवरी 2026 को देखने को मिलेगा। और जो नए प्लान आए हैं ये भी आपको इनकी जियो हॉटस्टार वाली एप्लीकेशन में 28 जनवरी को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इनके पास ना पहले अगर आपको जियो हॉटस्टार की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी तो आपको 3 महीने की ही लेनी पड़ती थी मिनिमम। 1 महीने की मेंबरशिप लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब क्या है, जियो वालों ने 1 महीने वाले प्लान लॉन्च कर दिए हैं जियो हॉटस्टार के अंदर। जैसे कि बताना चाहूंगा कि अगर आप मोबाइल अगर आपको मोबाइल का सब्सक्रिप्शन चाहिए जियो हॉटस्टार का, तो इन्होंने न्यू प्लान लॉन्च किया है ओनली 79 रुपए का। सो 79 रुपए के अंदर आपको सिर्फ एक डिवाइस के अंदर एक्सेस मिलेगा। 720p यानी कि HD की आपको क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। शर्तें क्या हैं कि आपको विज्ञापन यानी कि एड्स देखने को मिलेंगी। और सबसे दिक्कत वाली बात इसमें पता क्या है कि अगर आपको हॉलीवुड कंटेंट देखना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो अलग से खर्चा का मतलब कि आपको अलग से हॉलीवुड कंटेंट देखने के लिए अलग प्लान लेना पड़ेगा। अगर आपने मोबाइल वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया, ये नया फंडा डाल दिया इन्होंने, ठीक है ना।
और बताना चाहूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपको प्लान एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, कितने प्राइस का लेना पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल का सब्सक्रिप्शन एक और है 149 रुपए का, ठीक है ना, जो क्वार्टरली प्लान है। 499 वाला तो ऑलरेडी था ही, ठीक है ना। सो मान लो मोबाइल वाले 3 प्लान है, 79, 149 और 499। सो अगर आपने इनमें से कोई भी मोबाइल वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको हॉलीवुड अगर कंटेंट भी देखना है तो आपको अलग से और प्लान लेना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने मान लो 1 महीने वाला लिया है तो आपको 49 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, अलग से प्लान लेना पड़ेगा 49 रुपये वाला। और अगर आपने क्वार्टरली वाला लिया है आपको 129 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपने ईयरली वाला मोबाइल वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको 399 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे जियो वालों को, अगर आपने हॉलीवुड कंटेंट देखना है। सो इससे अच्छा तो भाई हम सीधा ही सुपर वाला प्लान ना लेंगे। सो हाँ जी, आप फिर सुपर वाला प्लान ले सकते हो। इन्होंने न्यू प्लान लॉन्च किया है सुपर कैटेगरी के अंदर, जो कि है 149 रुपये। 149 1 महीने वाला प्लान है, पहले नहीं था, अब नया लॉन्च किया है। सो 149 रुपए के अंदर आपको 2 डिवाइसेस के अंदर एक्सेस मिलेगा। टीवी एंड लैपटॉप के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो और फुल एचडी का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपको ऐड वगैरह देखने को मिलेगी, बट हॉलीवुड कंटेंट भी इस प्लान के अंदर आपको मिलेगा ही, मोबाइल वाले में नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अगर आप पहले सुपर वाला सब्सक्रिप्शन लेते थे, क्वार्टरली वाला प्लान लेते थे, मतलब कि 3 महीने वाला प्लान लेते थे, तो आपको 299 रुपए पे करने पड़ते थे। अब क्या है, इन्होंने प्राइस हाई कर दिया है। जो 299 वाला था सुपर वाला प्लान 3 महीने वाला, वो अब 349 रुपए में मिलेगा। इतना नहीं है, पहले आप ईयरली वाला सुपर वाला जो प्लान लेते थे वो 899 रुपए का था, अब आप पे करोगे 1099 रुपए। तो इसके अंदर भी प्राइस हाइक कर दिया है। ओके, अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हो तो पहले 1 महीने वाला प्रीमियम के अंदर प्लान नहीं था जियो हॉटस्टार का, तो अब अवेलेबल है। जैसे कि 299 रुपए का महीने का आपको प्रीमियम का प्लान देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्या है आपको 4 डिवाइसों के अंदर एक्सेस देखने को मिलेगा जियो हॉटस्टार का। 4K अल्ट्रा HD का एक्सेस देखने को मिलेगा और आपको इसके अंदर विज्ञापन मतलब कि एड्स देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ आप लाइव खेल मतलब कि क्रिकेट वगैरह देखोगे तभी आपको जो एड्स दिखाई देंगी। सो यही चक्कर है। और अगर मैं बात करूं प्रीमियम की, तो प्रीमियम जब हम पहले लेते थे तो हमको 3 महीने का जब हम प्लान लेते तो हमको 499 रुपये पे करने पड़ते थे, अब आपको 699 रुपये पे करने पड़ेंगे। और इतना नहीं है, जो सालाना जो ईयरली प्लान हम लेते थे प्रीमियम वाला जियो हॉटस्टार के अंदर, तो हम 1499 रुपये पे करते थे, अब आपको 2199 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है। कुछ अच्छी बात है कि इन्होंने मोबाइल वाले जो सिंगल प्लान भी लॉन्च किए हैं, मतलब कि 1 मंथ वाले प्लान भी लॉन्च किए हैं, बट ये बुरी बात है कि इन्होंने प्राइस हाइक भी कर दिया है, जो कि ये 28 जनवरी को सारा कुछ जो है वो लागू हो जाएगा। बाकी वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट करो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक खपत्री के ऊपर आती रहेंगी। सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल की स्माइलिंग। जय हिंद जी।